कोई भी सेंटेंस अगर हमें असर्टिव सेंटेंस दिखता है तो उसे देख कर नहीं, उसका मीनिंग सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। फिर उसका आंसर लेके देखना होता है कि भाई उसने आंसर दिया यस और नो में, तो इट मीन्स कि वो क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में ही मिलता है। तो यहाँ पे आप नियम लिख सकते हैं। आगे है डॉक्टर शमीम सेड यू थिंक इट इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट? नो। तो शमीम डॉक्टर ने कहा कि आप सोचते हैं कि ये बहुत इजी है ऑपरेट करना? तो जवाब क्या आया? नो। तो किसी भी अगले बंदे को हम पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये बहुत इजी है ऑपरेट करना? तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको आस्क लेके चलेंगे। शमीम आस्क इफ़ इट, ठीक है। यू थिंक जो है वो यू नो एक डाइवर्ट करने के लिए आपको असर्टिव सेंटेंस की तरह दिखा दिया जाता है, परंतु इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ये इंटरोगेटिव की बात कर रहा है। एंड जब नो की बात आती है तो हमें पता है कि नेगेटिव बात करता है, इसीलिए फिर जो है इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है इज़ जो है वॉज में चेंज हुआ, ईजी जो है वो ऑपरेट में चेंज हो रहा है। शी रिप्लाइड इन नेगेटिव, तो नेगेटिव में उसने नो बोला है। लिखा हुआ पॉजिटिव क्वेश्चन लगता है, ठीक है। कोई भी ये लाइन जो है वो पॉजिटिव लग रही है, परंतु मीनिंग क्लोज एंडेड होता है। यस नो में ही आंसर मिले तो ही हमें उसको इस तरह से चेंज करना होता है, लाइक आस्क में। फिर उसका यहाँ पे जो है हमारा लिसनर नहीं दिया है, ठीक है, हमने एज्यूम किया है। हर, हिम, कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक ओके। तो क्योंकि यहाँ पे जो है एक पुरुष है तो सेड के बाद हमने आस्क के बाद हमने हर लगा दिया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई नो वॉट टू डू नाउ सेड चंचल। चंचल ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे अभी क्या करना है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस लग रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? आई नो वॉट टू डू, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर सीधा आएगा चंचल सेड। चंचल ने कहा कि दैट, असर्टिव सेंटेंस आ गया तो शी, आई को देख के शी जो है चेंज होता है। तो फिर इस तरह से जो है नो को न्यू बना दिया, व्हाट टू डू नाउ को देन में चेंज किया। तो वैसे तो ये सारा का सारा ऐसा लग रहा था कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो एनीवेज अब इसको छोड़ते हैं, कौन सा इंट्रोगेटिव है ये तो हमें पता चल गया कि किस तरह से हमने सेंटेंस को मीनिंग को देखते हुए क्लोज एंडेड का पता चलता है। नेक्स्ट हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब। हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलती है। हमने पढ़ा था प्रेजेंट और फ्यूचर अगर हो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हैं तो यहाँ के टेंस को चेंज नहीं किया जाता। हमने पढ़ा था पास्ट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे तो नो चेंज लिखा होगा। अब देखते हैं आगे। इसी सेंटेंस में जब पास्ट को जब नहीं चेंज किया जाता, टेंस पास्ट हो और टेंस को नहीं चेंज किया जाता, उसको कहते हैं एक्सेप्शन। जब कोई रूल काम ना करे तो उसको कह देते हैं एक्सेप्शन। तो मतलब कि यहाँ पे वो जो रूल हमने पढ़ा था पास्ट को जो है टेंस चेंज होता है, वैसे यहाँ पे दिखता नहीं है। चले आगे देखते हैं किस तरह से चेंज नहीं होगा पास्ट का। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तब यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ कोई भी वो अगला जो है टेंस चेंज नहीं होता। मान ले करण सेड टू जो है पास्ट में आ गया। अब ये कंफर्म है कि यहाँ अगला जो सेंटेंस है वो चेंज होगा ही होगा, परंतु हमने यहाँ पे भी क्या पढ़ गया है पास्ट के टेंस को चेंज नहीं करना है।
एक अपवाद है। कैसे, क्यों है अपवाद, है आगे हम देखते हैं। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पे जो है हम सबको पता है ये साइंस की इकाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट इज इन, वो ईस्ट में ही उगेगा, उत्तर से नहीं उग पाएगा, राइट। तो जैसे कुछ चीज़ें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें डेथ होनी होनी है, हमारी डेथ होगी, ठीक है। कुछ जो चीज़ें हैं जो ट्रू है, यूनिवर्सली वो ट्रू है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट में होते हैं और ये फ्यूचर में भी लिखे जा सकते हैं और पास्ट में भी। क्यों? क्योंकि ये पहले भी 0 पे ही फ्रीज करता था वाटर, ठीक है, और जो है प्रेजेंट में भी यही है और फ्यूचर में भी यही चीज़ हो रही है। पास्ट, ये तीनों टेंसेस में एक जैसा रहता है ये सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये कह रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच, जब आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आपका ये जो है रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस है वो चेंज नहीं होता, इसलिए जैसा है वैसा ही रहता है। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, किसी ने प्रोवर्ब, ठीक है, प्रोवर्ब आ गई, कोई प्रेजेंट में कह रहा है, किसी के वर्ड्स को कोट किया गया है, कोटेशन हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जैसे कि ट्विटर है, ठीक है, तो किसी ने टिप्पणी की या किसी ने नारा लगाया, तो ऐसा लिख सकते हैं मोदी सेड दैट, फिर इन्वर्टर कामा क्लोज। तो वो जैसा का जैसा कोटेशन कोई बोल के गया, फॉर एग्जांपल APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कुछ कहा है, ठीक है, कोई नारा दिया है, तो वो कोटेड ही होगा। वो हमेशा उसमें टेंसेस का चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, पास्ट नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो अजर है, अमर है, उनके शब्द अजर अमर है। तो मानसी सेड टू हिम ट्रू लव नेवर डाइज, ये भी एक बात है, ट्रू लव कभी नहीं मरता। तो ये भी मानसी टोल्ड हिम, इन्वर्टर कामा को दैट बना दिया हमने, और ट्रू लव नेवर डाइज, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, डाइज का डाइड बना। तो इस तरह से जो है ये सिर्फ यही चेंज होगा, सेड टू है तो टोल्ड बन जाएगा, ठीक है। इसमें ही अगर आपका कुछ ये जो है आपको समझ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे भी करण सेड टू अर्जुन वाटर फ्रीज ऑन एट 0 डिग्री। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब और सेइंग और कोटेशन आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है अपवाद काम करेगा। हालांकि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट में भी दी है या फ्यूचर में भी दी है, तब भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये थी हमारी स्टोरी। संचित सेड आई ऑलवेज वेक अप एट 5 AM। तो ये संचित का ये रोज का रूटीन है, हैबिट है। तो जब हैबिट की बात होती है तब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैसा का वैसा ही सेंटेंस लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोनाउन चेंज होता है। जो टेंस है उसको हम चेंज नहीं करते हैं, टेंस को इसमें चेंज नहीं करते, क्योंकि हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट, अब कोई चीज़ हुई है हिस्ट्री में, हमारे हम पढ़ते हैं ना स्टैटिक जीके में, कि जिस तरह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरह से जो है एकीकृत किया था। BR अम्बेडकर का नाम आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में। तो हम उन्होंने ही किया, हम किसी आज के व्यक्ति या मोदी को नहीं कह सकते कि मोदी मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते। तो जो जिसने किया वो वही कोट होगा, वो एक ट्रूथ बन चुका है। तो टीचर सेड, टीचर ने कहा, गांधी केम टू इंडिया इन 1915। 1915 में गांधी वापस आए थे। तो ये तो एक ओरिजिनल ट्रूथ है, ठीक है, स्टैटिक जीके है, हिस्टोरिकल इवेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। गांधी आए थे 2022 में, ऐसा तो नहीं लिख सकते। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ
टीचर सेड दैट, अगर सेड टू है तो टोल्ड बन जाएगा। तो गांधी केम, यहाँ पे कम केम को कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है टेंस काम नहीं करते जब हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, प्रोवर्ब की बात करते हैं। तो ये बात हमने समझ ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, शिवम सेड टू मी आई हैव अ डाउट इन चैप्टर 1। अब यहाँ पे जो है शिवम कह रहा है पास्ट में, आई हैव एन डाउट इन चैप्टर 1, मेरे को क्या है, डाउट है चैप्टर 1 में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेड टू जो है वो आगे ही पास्ट में है, ठीक है। और ये जो है हम पढ़ के आ रहे हैं कि जब पास्ट में है तो और इसमें पास्ट में चेंजेस होंगे। जैसे कि हैव है तो यहाँ पे हैड, इस तरह से हम चेंज कर रहे हैं। किसी भी सेंटेंस को हम पीछे से देखते आ रहे हैं कि इस तरह से जो है पास्ट को और पास्ट में चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है। पास्ट है तो पास्ट में चेंजेस हो रहे हैं, अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे चेंजेस क्यों नहीं हो रहे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस तरह से जब अभी का समय, जैसे कि हमें अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी बज रहे हैं 12, ठीक है, मान लो बज नहीं रहे हैं, मान लो कि 1 बज रहा है, तो अभी का टाइम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक। जब 2 घंटे पहले ये कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात की है, शिवम ने मुझे कहा, तो ये पास्ट में कहा उसने, ठीक है, ठीक है। और आई हैव अ डाउट इन चैप्टर, जो डाउट है वो और पास्ट में चला गया, ठीक, समझ रहे। और जब मैंने ये किसी को बताया, ये आपको समझना होगा बहुत ही दिमाग लगा के, ये आपको ना बिल्कुल भी इस तरह से समझ नहीं आएगा इंग्लिश में, अब हिंदी में समझिए। पंकज ने मुझे कहा मैंने एक नई गाड़ी खरीदी, ठीक, पंकज ने मुझे कहा है, ठीक है, क्या कहा, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। पास्ट में कहानी शुरू हुई थी, पास्ट में ही ख़त्म हो गई, क्या, उसने मुझे कहा कि मैंने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है। तो जो हम तीसरा बंदा पढ़ रहा है तो वो प्रेजेंट में है। यहाँ पे कहानी ये है कि एक पास्ट में ही शुरू हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई। ये पास्ट में मतलब कि ये थोड़ा पास्ट इंडेफिनिट है, या ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। तो ये जो कहानी है वो पास्ट में ही शुरू होती है, पास्ट में ही ख़त्म हो जाती है। बट जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, स्टोरी क्या थी इसमें, पास्ट में शुरू हुई थी और यहाँ पे जो चेंजेस नहीं हो रहे थे क्योंकि ये प्रेजेंट था। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, वाटर फ्रीजेज एट 0। अब यहाँ पे जो चेंजेस कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट में भी जो आइस है वो 0 पे ही फ्रीज होगी, पास्ट में भी, और आने वाले 20 साल बाद भी 0 पे ही फ्रीज होती है। तो जिनमें जिसने समय पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, ये जो चीज़ है प्रेजेंट की, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की, इसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। अगर इसको प्रेजेंट में लिखो, फ्यूचर में लिखो, पास्ट में लिखो, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई टाइम की बात नहीं की गई, टाइम बाउंडिंग नहीं है यहाँ पे, इसका प्रभाव नहीं पड़ता अपने आप में, ये टाइमलेस स्टेटमेंट है। इसी से हमें पता चलता है कि रिपोर्टर स्पीच अब 2 पार्ट्स में बट चुकी है। किस तरह से, एक तो वो है जो जब बात पास्ट में शुरू हुई तो पास्ट में ही ख़त्म हो गई। जब दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है कि जब दूसरा टाइमलेस स्टेटमेंट जिसका प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट से कोई लेन देन ही नहीं है, वो बदलता ही नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें जो है हमारी रिपोर्टर स्पीच है, ठीक है। एक ये भी रिपोर्टर स्पीच है जो कि जिसका कोई टाइम से टेंस से रिलेट ही नहीं कर रहा क्योंकि ये यूनिवर्सल है, और ये जो है ये चेंज हो रहा है क्योंकि ये टाइम से टेंस से रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये पास्ट में शुरू हो रहा है, पास्ट में ही ख़त्म हो रहा है, प्रेजेंट की कोई यहाँ पे बातचीत ही नहीं है, और यहाँ पे इसका कोई लेन देन नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि रिपोर्टर स्पीच जो है किस तरह से जो है टेंस को क्यों बदला जाता है, रिपोर्टर स्पीच के टेंस को क्यों बदला जाता है,
इसीलिए इससे हमें ये पता चलता है। कैसे पता चलता है? जैसे हम पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है नो चेंजेस, और पास्ट में हम पढ़ के आ रहे हैं कि चेंजेस होगा, क्योंकि से टू है। प्रेजेंट को क्यों चेंज करना है? क्योंकि वह तो सामने ही है। सेड है तो जब पास्ट की बात पास्ट में ही ख़त्म हो जाए, इसीलिए टेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये बात बहुत ही 100% की है कि जैसे कि प्रेजेंट की बात करता है तो प्रेजेंट को क्यों चेंज करना है? प्रेजेंट को चेंज ही क्यों करना है? क्योंकि वो प्रेजेंट में चल रही बात है। कोई भी बात चल रही है, फॉर एग्जांपल मैं कर रही हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, वो पास्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी जो है पास्ट में बात कर रही है तो वो और पास्ट में चला जाता है, इसीलिए वहाँ की रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाता है। अब कोई पास्ट में बात कर रहा है तो उसके प्रेजेंट से ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम चेंज, ये हम देखते हैं किस तरह से जो है हमारा अगला जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है वो किस तरह से चेंजेस होता है, क्यों चेंज होता है, ये हमें पता चला। और टाइमलेस स्टेटमेंट का कोई रेलेवेंस नहीं होता, क्योंकि वो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से कोई रेलेवेंस ही नहीं होता उसका, क्योंकि वो टाइमलेस होता है, वो हर जगह ही एक जैसा रहता है, इसीलिए उसका कोई लेन देन नहीं है। परंतु ये जो चीज़ें हमने पढ़ी अभी कि जो पंकज, ये आपको समझना होगा कि जो पास्ट में कहानी शुरू हुई है पास्ट में ही ख़त्म हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे चेंजेस होते हैं। जैसे पंकज ने मुझे कहा कि मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है। पंकज ने मुझे कब कहा होगा? पास्ट में कहा होगा। और जब खरीदी होगी तो वो तो पहले का काम है ना उसका, तो खरीदी फिर जाके उसने किसी को बताया। ठीक है, तो जो दोनों काम जो है वो पास्ट में ही हो रहे हैं, इसीलिए जो अगला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, उसको चेंजेस किया जाता है। जब बात आती है ये स्टेटमेंट्स की या यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो ये चीज़ें जो है इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पास्ट में कही हुई बात ये कही है कि 0 पे ही आइस होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस होगी। तो ये तो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो वो पहले भी ऐसे ही होती थी, अभी भी ऐसी होती होगी और बाद में भी वैसी होगी। तो इस पे जो है टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस पे इसलिए ये जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये रेलिवेंट होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ इसलिए बताया गया है कि जिस तरह से हम प्रेजेंट की बात करते हैं या फ्यूचर की बात करते हैं उसमें टेंस चेंज क्यों नहीं होता, और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो उसमें टेंस क्यों चेंज होता है, क्योंकि पास्ट की बात पास्ट में ही कहता है। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस है वो चेंज होता है। ये हमें पता चली अगली कंडीशन में। अगला हमारा कंडीशन है जैसे कि व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन कंडीशनल टाइम क्लॉज सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी जो प्रेजेंट में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो पास्ट में हो जाएगी, पास्ट में होगी तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसमें कंडीशन आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको एक कंडीशन दी जाती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो कंडीशन के साथ आपको रिजल्ट दिया जाता है। 2 सेंटेंस होते हैं, तो इसमें आपको जब आपको चेंज करना है तो आपने इफ़, अनलेस, सपोज, प्रोवाइडेड, इन सब शब्दों का प्रयोग करना है। जब आपके सेंटेंस में टाइम क्लॉज की बात की जाए तो व्हेन, वेयर, बिफोर, आफ्टर, ये टाइम की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। मान लो किसी सेंटेंस में आपके आ गया इट इज़ एन हॉलीडे, आई विल रिमेन एज अ होम एट होम। तो यहाँ पे समीर कह रहा है उससे, समीर सेड टू हिम इफ़, अगर, इट इज़ अ हॉलीडे, अगर आज छुट्टी होती है तो मैं घर पे ही रहूँगा। तो यहाँ पे उसने कंडीशन बताई, यहाँ पे उसका रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस में दी गई है तो प्रेजेंट में अगर आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो पास्ट में हो जाती है ये सारी सेंटेंस। अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते,
ये कोई चेंज नहीं होंगे, इट वॉज ये सब चेंज नहीं होंगे, ठीक। समीर टोल्ड हिम, ये तो हमारा लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे कि ये तो लॉजिक है कि सेड आया तो टोल्ड आएगा, ठीक। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क की बात नहीं कर रहा। हिम दैट इन्वर्टर कॉमा के क्लोज हो जाएगा। इफ़ को देख के घबराना नहीं है कि ये कोई इंट्रोगेटिव पूछ लिया गया, नो। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के आपने समझना है। इफ़ इट आई को वॉज में चेंज किया, हॉलीडे ही कॉमा ही, आई को ही में चेंज किया, यहाँ पे हिम है ना, विल को वुड में, रिमेन को वैसा का वैसा। तो ये चेंजेस हुए हैं, इसके सेंटेंस में चेंज हुआ है। वॉज, वुड, ये सारा हमें टेंस को चेंज किया है, ठीक। ये बोला था प्रेजेंट है तो पास्ट में करना है, ठीक है। कंडीशन अगर प्रेजेंट में है, ठीक है, तो पास्ट में कर देनी ये वो, ठीक है। प्रेजेंट में है, ये पास्ट में कर दी, ये बात है। रिपोर्टर स्पीच की बात कर रहा है यहाँ पे। संजना सेड टू मी वेर आई सॉ यू आई फॉरगॉट टू से एनीथिंग। अब यहाँ पे सॉ जो है वो पास्ट में है। हमने क्या पढ़ा कि जो पास्ट में होगा वो चेंज नहीं होगा, तो ये सॉ का वैसे ही है, सिर्फ इसमें प्रोनाउंस चेंज होंगे जो कि चेंज हुए। शी। संजना ये तो चेंज होगा ही, ये बेसिक है। टोल्ड मी, दैट का इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन व्हेन जो आएगा ही आएगा, और शी आई को देखते हुए शी हमने लगा लिया यहाँ पे। शी सॉ, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। और ये जो है हमारे चेंजेस होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा था, हमारा किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, परंतु आप समझ जाएंगे। तीसरा हमारा लॉजिक है, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन हेल्पिंग वर्ब लाइक मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब लाइक वुड, शुड, नीड नॉट हैव, हैड बेटर, हैड रदर, वुड बेटर, वुड बेटर। तो इस तरह से जो है, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, नीड ये सब मिल गया तो इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आगे ही पास्ट में है। पास्ट को और पास्ट बनाना ये सबसे बड़ी मूर्खता रहेगी आपकी। इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, सेड ही सेड, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा यूज टू, तो ये आगे ही पास्ट में, तो ये हमने सेम टू सेम लिख देना यहाँ पे। ही सेड दैट इट यूज टू बी लवली क्वाइट स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन सेड आई हैड बेटर स्लीप क्वाइटली। तो यहाँ पे क्या है, रमन सेड आई हैड बेटर स्लीप क्वाइटली। जब बेटर स्लीप या हैड बेटर आ जाए, बेटर आ जाए तो आपने ये जो जैसा है वैसे लिख देना है। हैड को हैड बीन या ये सब देख के घबराना नहीं है। हैड बेटर की बात कर रहा है क्योंकि ये हमारा आगे ही कोई और मीनिंग निकाल रहा, तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। तरुण सेड टू हर यू नीड नॉट हैव गोन टू फार। तरुण सेड टू हर, तरुण ने सेड टू को मर्ज किया टोल्ड में, हर को वैसे ही लिख देंगे, इन्वर्टर कॉमा के दैट आ गया। फिर यू को हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो शी आ जाएगा। शी नीड नॉट ओ हैव गोन, तो ये आगे पास्ट में तो चेंज नहीं करेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। हैड नॉट, हैड, ये सब शब्द जो है आपने याद रखने हैं, सो दैट आप भूलो नहीं, इसको और में चेंज ना कर दो, ठीक है। दैट इफ़ कंसेप्ट आता है दैट इफ़ का, एक साथ कल आए या कब ना आए। दैट इफ़ का कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए, दैट इफ़ क्या है। मान लो किसी सेंटेंस में दैट और इफ़ दोनों ही आ गए तो आप क्या करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बिनती शर्मा के द्वारा। मान लीजिए आप दैट इफ़ को एक सेंटेंस में देख रहे हैं, तो अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। दैट इज़ जो है वो असर्टिव सेंटेंस और इफ़ जो है वो इंटरोगेटिव, दोनों में बहुत ज़्यादा रेफरेंस ही है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे। क्वेश्चन गलती तरीके से दिया हुआ है, अब इसको सीधा करना है हमने। तो या तो आप दैट को हटा दो या तो आप इफ़ को रहने दो, तो एक से ही काम चलेगा। शी सेड दैट इफ़ हर फादर केम ऑन टाइम, तो यहाँ पे जो है हमने सेड को हमने आस्क में चेंज किया, ठीक है। दैट को एक कंजक्शन के रूप में अगर यूज़ करें तो यहाँ पे ये जो आपको समझना है ना, ये आपने अच्छे से समझना है कि दैट और इफ़ को हम अगर यूज़ करते हैं तो इकट्ठे यूज़ नहीं करते। इसमें जो है अगर आपके सेंटेंस में दैट को कंडीशन की तरह यूज़ किया जा रहा है तो इफ़ लगा सकते हैं आप, ठीक है। कंडीशन और रिजल्ट की बात कर रहा है, ठीक है। ये हर फादर केम ऑन टाइम। अगर आपके सेंटेंस में ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शी आस्क मी इफ़ हर फादर केम शी वुड लेट मी नो। ये कंडीशन है और ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हमारे बता रहे हैं कि अगर उसका पापा आएंगे तो मेरे को बता देना। तो ये कंडीशन की जब बात करता है, रिजल्ट की बात बताता है, तो दैट एक कंजक्शन के रूप में यूज़ हो रहा है यहाँ पे कंजक्शन के रूप में यूज़ हो रहा है। एंड इफ़ जो है वो हमारी कंडीशन बता रहा है। इफ़ हर फादर केम कॉमा शी वुड लेट मी नो। तो आस्क को हमने चेंज कर दिया टोल्ड मी, क्योंकि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस बन गया है, इसीलिए हमने ऐसे बनाया। यहाँ पे दैट जो है कंजक्शन के रूप में यूज़ हो रहा है, इफ़ जो है हमारा वो कंडीशन बता रहा है। जब हमारा इस सेंटेंस में दैट, ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन से समझ में आता है, ऐसा नहीं आता। शी सेड डज माई फादर कम ऑन टाइम, तो उसने कहा, आस्क किया इफ़ हर फादर केम ऑन टाइम। यहाँ पे जो है हमारा एनीवेज, ये क्या हो गया, चलिए यहाँ से, अरे यार, तो यहाँ पे जो है हम पढ़ रहे थे किस तरह से जो है दैट इफ़ का कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलता है कि दैट इफ़ दोनों साथ में आ जाएं तो हम किस तरह से इसको समझेंगे, इसको और हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप जो है इसको रिवाइज़ करिए। दैट इफ़ जो है वो हम और अच्छे से इसको जानेंगे और अच्छे से परखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि सिर्फ वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिसका सब्जेक्ट नहीं होता। हालांकि हमने ये भी अच्छे से रिवाइज नहीं किया है दैट इफ़ किस तरह से यूज़ होते हैं, इसको भी हमें समझना होगा। एंड ये जो कंडीशंस हैं, व्हेन रिपोर्ट्स कंटेन वुड शुड, ये क्यों है, क्यों चेंज नहीं होते। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे किस तरह से जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो कंडीशनल टाइम क्लॉज दिए होते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट पास्ट में क्यों होता है, पास्ट और पास्ट का ही चेंज क्यों नहीं होता। टाइमलेस स्टेटमेंट क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्यों बदलता है, ये हमें पता चला। इसके अलावा हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच अब 2 पार्ट्स में बढ़ गई है, जैसे कि टाइमलेस स्टेटमेंट और पास्ट का पास्ट में ही चेंज होना। इस तरह से हमने और देखा जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में है तो वो चेंज नहीं होती, प्रेजेंट में ही रहती है। हैबिट, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये सभी हमने इसको रीड किया। इसके अलावा हमने येस और नो का लॉजिक देखा कि अगर क्वेश्चन में अगर आपको येस और नो का आंसर मिल रहा है तो हमें किस तरह से इसको टैकल करना है। आफ्टर दैट वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस एरियाज लाइक दैट इफ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जो कि पहले हम सबसे पहले इसको रिवाइज़ करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज इट, देन यू कम टू नो अंडरस्टैंड। फिर आप जो है सेंटेंस बनाइए, सेड डू को मर्ज करिए, टोल्ड या आस्क की बात करता है किस तरह से, जो ये हम सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।